हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बढ़िया होंगे। मैं रोहित वर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई। आज हम स्टार्ट करेंगे इकोटोन से। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोटोन। इकोटोन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 तक। तो इकोटोन का जो है वो अर्थ क्या है। ठीक है, इकोटोन एक ऐसी जगह होती है जहाँ दो बायोम्स जो है वो मिलते हैं। ठीक है, बायोम्स जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, बायोम्स क्या होता है कि अलग तरह से तैयार किया हुआ एरिया। ठीक है, जहाँ उसके अकॉर्डिंग्स जो है वो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, लगाए जा सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं आप आर्टिफिशियल टाइप का एरिया तैयार करते हैं नेचुरल वे में। ठीक है, और वहाँ पे अपनी चॉइस के एनिमल रख सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जो बच्चे गए हैं बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम की बात की गई है कि मुल्ला पेरियार बांध जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर है। ठीक है, मुल्ला पेरियार। एक चीज़ याद रखिए, जहाँ पे ये वर्ड आपको दिख जाएगा ना पेरियार, ठीक है, तो बिना कुछ सोचे समझे केरला के साथ चले जाना। ये वर्ड जो है पेरियार जो है, पेरियार नाम पे डैम भी है, रिवर भी है, ठीक है, नेशनल पार्क भी है। ये सब जो कहाँ पे है, केरला में। ठीक है, तो यहाँ पे मुल्ला पेरियार जो है ये पेरियार रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो सही रहेगा। पेरियार वर्ड याद रखिए, ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। किस पर्यटन स्थल को मूर्ति कला का तीर्थ कहा जाता है। ठीक है, नोन एज पिलग्रिमेज ऑफ स्कल्पचर। ठीक है, स्कल्पचर होता है जहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां हो गई। ठीक है, मूर्ति वगैरह जब पुरानी एंशियंट टाइम की बनी हुई चीज़ें। ठीक है, उसके नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है खजुराहो टेम्पल को। ठीक है, खजुराहो टेम्पल की बात की जाए तो ये कहाँ पे आता है, ये आता है मध्य प्रदेश में, और ये यूनेस्को के अंडर भी आता है। ठीक है, यूनेस्को के अंडर भी आता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिकली, ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये रहेगी इसकी यूनेस्को की फुल फॉर्म। तो ये आता कहाँ पे है, ये आता है मध्य प्रदेश में। यूनेस्को की एक सॉरी खजुराहो की एक खास बात ये है कि खजुराहो में एक शिवलिंग है। ठीक है, जो कि हर एक साल के बाद, एक साल कह लीजिए 2 साल अप्रॉक्सीमेटली, 1-2 इंच जो है वो कंटिन्यू बढ़ता जाता है, उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक आपको इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स रहेंगे एग्जाम के रिलेटेड, जहाँ आपके डाउट्स होंगे, वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ ग्रेट काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट। ठीक है, यहाँ पे बुद्धिस्ट की फोर्थ ग्रेट काउंसिल पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ। हाँ, अभी ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कुंडलबन में बौद्ध परिषद की चौथी महान परिषद योजना की थी। ठीक है, फोर्थ नंबर की जो काउंसिल हुई थी वो जो है वो किसके द्वारा की गई थी। टोटल कितनी हुई थी, 4 हुई थी, 1 2 3 4। ठीक है, तो जो सबसे पहली थी वो किसके द्वारा की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों। ठीक है, अजात शत्रु के द्वारा जो है वो सबसे पहली की गई थी। दूसरी की गई थी काल अशोका के द्वारा। ठीक है, काल अशोका के द्वारा। तीसरे नंबर की गई थी अशोका के द्वारा। और फोर्थ नंबर की जो है ये की गई थी कनिष्क के द्वारा। ठीक है, कनिष्का के द्वारा जो है वो फोर्थ नंबर की काउंसिल की गई थी। और ये कहाँ पे हुई थी, फोर्थ नंबर वाली जे हुई थी JNK में, कश्मीर में। ठीक है, ये देख कुंडलबन जो जगह है जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये की गई थी। इसकी इसके साथ में कई बार पूछ लेता है प्रेसिडेंट्स। ठीक है, कई बार पूछता है प्रेसिडेंट, अगर पूछेगा तो एक पूछता है अशोका का सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो इसका आता है मोगालीपुत। ठीक है, मोगालीपुत, मोगालीपुत इसका प्रेसिडेंट था, इस जो काउंसिल हुई थी इसका। ठीक है, ज़्यादातर अशोका का ही पूछता है, इसके सिवा और तो कोई चांसेस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई। ठीक है, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई जो नाम की पुस्तक है वो किसने लिखी थी, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई। ठीक है, ये पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइएगा। शशि थरूर, जसवंत सिंह, किरण बेदी या फिर MJ अकबर, इनमें से किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है। जल्दी से आंसर बताते जाइए, साथ में इतनी देर में मैं कुछ और बुक्स के नाम लिख लेता हूँ। ब्रूम एंड ग्रूम। ठीक है, ब्रूम क्या होता है, झाड़ू। ग्रूम क्या होता है, पत्नी। ठीक है, बीवी जिसे आप कह सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट आती है हिम्मत है, एक ये पब्लिकेशन है, और एक और पब्लिकेशन आती है एज आई सी। ठीक है, और ये जो है ये पब्लिकेशन व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई जो है ये लिखी है किरण बेदी जी के द्वारा। और ये जो 3 पब्लिकेशन आपको यहाँ पे बताई हैं ये भी किरण बेदी के द्वारा लिखी गई हैं। और किरण बेदी जो है इनका डेजिग्नेशन क्या था, ठीक है, ये एक्चुअल में थी कौन, तो ये फर्स्ट IPS ऑफिसर थे।
ठीक है। फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, पहली महिला आईपीएस अधिकारी, ठीक है, पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। और ये इनके द्वारा जो है ये बुक्स जो है पब्लिकेशन जो है वो लिखी गई है, ठीक है। इनके सिवा जो है शशि थरूर की बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, ठीक है। वाई आई एम अ हिंदू, ठीक है, वाई आई एम अ हिंदू। देखिए बुक्स एंड ऑथर का जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है, डांसेस के रिलेटेड लिखवाता हूँ, ठीक है। ये जो है ये स्टैटिक्स जीके में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप, ये आते ही आते हैं, ठीक है। इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। दूसरी लिख लीजिए शशि थरूर की, ठीक है, एरा ऑफ डार्कनेस, एरा ऑफ डार्कनेस, एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। लिखते जाइए साथ साथ में और साथ साथ में याद करते जाइएगा। ये हो गई शशि थरूर के, ये दो याद रख लीजिए, ठीक है। और एमजे अकबर जो है इनकी एक आती है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एक आती है, वो आती है कश्मीर बिहाइंड वैली, ठीक है, कश्मीर बिहाइंड वैली, ठीक है, कश्मीर बिहाइंड वैली। और दूसरी आती है नेहरू, नेहरू दी मेकिंग इंडिया, नेहरू दी मेकिंग इंडिया। ये आपको मैंने दो दो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखा दी, ठीक है। किरण बेदी की हो गई, किरण बेदी की कौन कौन सी बताई, ब्रूम एंड ग्रूम, ठीक है, हिम्मत है, एज आई सी, और ये ऊपर व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई, ठीक है। इसके सिवा शशि थरूर की मैंने आपको कौन कौन सी बता दी, एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, एंड वाई आई एम हिंदू। और ये रही एमजे अकबर की। बुक्स को याद रखिएगा अच्छे से, इनको मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने जून 2022 में किस शहर में सूफी उत्सव का आयोजन जो है वो किया था, ठीक है, जून 2022 में, ठीक है। जे&के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कौन से सिटी में जो है ऑर्गेनाइजेशन करवाई थी, ठीक है, जस्ट मिनट, हाँ तो जल्दी से बताते जाइए, ठीक है। ऑर्गेनाइज करवाया था सूफी फेस्टिवल जो है, तो ये करवाया था श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहने वाला, कहाँ पे, श्रीनगर में जो है ये करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने आपको पीछे पेरियार बताया ना, वैसे ये पट्टाडकल भी याद रख लीजिए, ठीक है। पेरियार कहाँ का बताया मैंने आपको, जल्दी से बताएं, पेरियार मैंने आपको कहाँ का बताया है, पेरियार जैसे मैंने आपको बताया है केरला का, वैसे पट्टाडकल जो है ये कर्नाटका का है, ठीक है। जैसे पेरियार याद किया वैसे पट्टाडकल याद कर लीजिए, ये भी यूनेस्को की एक साइट है, ठीक है। कहाँ पे आती है, कर्नाटक में आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेरियार और पट्टाडकल साउथ में, ये दोनों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 ईयर प्लान के ऊपर, ठीक है। देखिए अगर तो ये नॉर्मली पूछ लें, टोटल जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, टोटल कितने 5 ईयर प्लान हुए हैं, 12 हुए हैं, ठीक है। स्टार्ट कब से हुआ था, 1951 को पहला हुआ था, ठीक है। और जो 12th नंबर का प्लान है ये एंड कब हुआ था, 2017 को, ठीक है। 2012 से लेके 2017 तक जो है ये 12th नंबर का चला था। अगर तो ये पूछ लें डेट, तो भाई डेट तो हम बता सकते हैं आराम से, बट ये पूछते हैं कि किस बेस्ड पे था या किसके आइडिया के बेस पे था। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो कि सेकेंड 5 ईयर जो प्लान था वो किसके आइडिया पर बेस्ड था, भाई किसके विचारों पर आधारित था, ठीक है। तो ये किसके विचारों पर आधारित था, ये आधारित था प्रशांत, ऑप्शन नंबर ए देखिए, प्रशांत चंद्र, इनके विचारों पर ये जो है आधारित था। 5 ईयर प्लान कौन सा नंबर का, सेकंड नंबर का, ठीक है। ये भी आपको एक स्पेसिफिक वीडियो में कवर करवा दूंगा। जितने भी 12 के 12 प्लान्स आए हैं, 5 ईयर प्लान आए हैं, ठीक है, वो सारे कवर करवा दूंगा। उनका बेस क्या है, किस बेस पे थे, किसके आइडिया पर थे और उनका क्या मोटिव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक जो है इसमें किसका नाम दर्ज किया जाता है। ये क्वेश्चन है मेरे भाइयों 8th क्लास का, 8th या फिर 9th क्लास का, ठीक है। 8th 9th क्लास का ये क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक जो है उसमें किसका नाम जो है दर्ज किया जाता है। जहाँ पे आपने डायनासोर्स के बारे में पढ़ा होगा साइंस में, ठीक है, एक्सटिंक्ट एनिमल डोडो के बारे में पढ़ा होगा, डायनासोर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। वो जो जानवर वो स्पीसीज, वो प्रजातियां जो खत्म होने की कगार पे आ चुकी हैं या जो नाम मात्र के बराबर बची हुई हैं, जैसे हमारे इंडिया में टाइगर्स, ठीक है, हमारे इंडिया में जैसे टाइगर नहीं, चीता, सॉरी, चीता जो है, जैसे हमारे इंडिया में चीता नहीं है। अभी आपने देखा कि अफ्रीका से पीछे एक दो वर्ष में चीते लाए थे, ठीक है, वैसे ही, ठीक है, उन्हें कहा जाता है एक्सटिंक्ट, जो खत्म होने की कगार पे आ गई हो। तो इस बुक में किनका नाम लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक है, जो खतरे में हो और जो खत्म होने के कगार पे हो, उन चीजों का इसमें नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा भारत का पहला स्टेट है, जस्ट मिनट, 1 मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से
कौन सा राज्य खेल का उद्योग का दर्जा देने वाला भारतीय पहला राज्य बन चुका है? ठीक है, इंडियन स्टेट टू अकॉर्ड स्पोर्ट्स एंड इंडस्ट्री स्टेटस। ठीक है, किसने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया है? वह कौन सा राज्य है जो भारत का पहला बन चुका है? तो भाई मेरे साहब वो बन चुका है मेरे भाइयों, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम बन चुका है पहला स्टेट। ठीक है, और मिजोरम बन चुका है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ सही। ठीक है, तो मिजोरम बन चुका है। तो मिजोरम के सीएम और गवर्नर का नाम तो याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सीएम और गवर्नर के बेस्ड पे ही हुआ है। ठीक है, तो सीएम है इनके जोरामथेंगे। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, स्पेलिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ मैथेंगे। ठीक है, जोरामथेंगे ये हैं, और गवर्नर का नाम है डॉक्टर हरि बाबू। ठीक है, डॉक्टर हरि बाबू, डॉक्टर हरि बाबू कंबापथी, कंबापथी। ठीक है, कंबापथी, डॉक्टर हरिबाबू कंबापथी और जोरा मैथेंगे जो हैं ये सीएम और गवर्नर है कहाँ के? मिजोरम के। इनके अंडर, इनके नेतृत्व में जो है स्पोर्ट्स एंड इंडस्ट्री स्टेटस जो है मिजोरम स्टेट को भारत में पहला मिल चुका है। ठीक है, और जिसकी वजह से इनके स्टेट का नाम जो है वो इतिहास में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ठीक है, फॉरेस्ट कवर जो है सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है? ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जंगल का जो है जगह है वो बहुत ज्यादा है, जिसमें जंगल ने कवर की है? तो वो कौन सा आ जाता है मेरे भाइयों? वो आ जाता है फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अरुणाचल प्रदेश के साथ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट अरुणाचल प्रदेश नहीं है। अरुणाचल प्रदेश क्योंकि कहाँ पे है? सेकंड नंबर पे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में जहाँ पे हमने एक्यूरेसी के साथ चीज़ें नहीं पढ़ी होती हैं वहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूँ, एक नाइल रिवर है और एक अमेजन है। ठीक है, एक नाइल है एक अमेजन है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लॉन्गेस्ट कौन सी है भाई, ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार नाइल होगी कि अमेजन होगी। अगर पूछ ले लार्जेस्ट कौन सी है भाई, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मिलते जुलते वर्ड हैं। लॉन्गेस्ट जो है वो नाइल है, अगर बात की जाए लार्जेस्ट की, बड़ी की, तो वो लार्जेस्ट कौन सी है? अमेजन है। ठीक है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फर्क होता है। तो इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश जो है ये सेकंड नंबर का है। इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, साथ में होमवर्क भी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। औरंगजेब वॉज द सन ऑफ, औरंगजेब जो है वो किसका पुत्र था? किसका बेटा था भाई औरंगजेब? ठीक है, जल्दी से औरंगजेब जो है वो किसका बेटा था? ठीक है, तो औरंगजेब किसका बेटा था? औरंगजेब था शाहजहां का बेटा। किसका बेटा था भाई? शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। चलिए, यहाँ पे मुगल एम्पायर से है ये, तो मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन है? फाउंडर पूछ लिया जाता है भाई, फाउंडर कौन है? तो फाउंडर है बाबर। ठीक है, बाबर जो है ये फाउंडर है, और लास्ट एम्पायर कौन था? शाहजहां टू। ठीक है, शाहजहां टू जो है ये लास्ट एम्पायर था मुगल एम्पायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 50 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है मेरे भाइयों कि इसका आंसर ढूंढिएगा, गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, तो इसका आंसर ढूंढ के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज जो कल की नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, दोस मोचे और लोसार भारत के किस वाग्य में मनाए जाने वाले त्यौहार है? किस भाग में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं? ठीक है, कौन सी जगह में ये सेलिब्रेट किए जाते हैं? इंडिया के कौन से पार्ट में? लद्दाख, जम्मू, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? ये आंसर जो है इसका आपको देना है। ठीक है, आज की क्लास के क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस लाएंगे। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे क्वेश्चन चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, नीचे मैंने आपको जैसे बता दिया, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया रहेगा। ठीक है, इंस्टाग्राम दिया रहेगा, टेलीग्राम दिया रहेगा। अगर आपको कोई क्वेरीज रहती हैं तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलेगी जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर भाइयों आप नहीं जुड़े हो हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और जितने भी वीडियोज़ होंगे उनके आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।